लगभग 6 महीने तक परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा की खाक छानने के बाद अभय सिंह चौटाला अपनी जिंदगी के सबसे अहम सियासी मिशन में जुट गए हैं। अभय सिंह चौटाला का सबसे बड़ा सियासी मिशन है मिशन इंडिया। 2024 में इनेलो के अस्तित्व को बचाने के लिए अब अभय सिंह चौटाला को इंडिया महागठबंधन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अभय सिंह चौटाला अब हर फार्मूले को इस्तेमाल करके मिशन इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला अपनी मदद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बड़े हैवीवेट नेता शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला का सहारा ले रहे हैं। अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला अब अपने उस हर पुराने दोस्त के पास, शुभचिंतक के पास जा रहे हैं जो उन्हें मिशन इंडिया में शामिल होने के लिए सहायता कर सकता है। चौटाला परिवार को पता है कि अगर वो इंडिया महागठबंधन में शामिल हो गए तो उनकी नैया पार हो जाएगी और अगर वो इंडिया महागठबंधन से बाहर रह गए तो उनका बंटाधार हो जाएगा। इसलिए अभय सिंह चौटाला किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। पिछले 3 महीनों से इंडिया की बैठकों में शामिल होने के लिए अभय सिंह चौटाला ने पूरे प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस की ऑब्जेक्शन के चलते अभय सिंह चौटाला अभी तक इंडिया का पार्ट नहीं बन पाए हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला को अब ये लगता है कि 25 सितंबर की अपनी कैथल रैली में वो इंडिया में शामिल होने का सपना साकार कर सकते हैं। इसलिए अभय सिंह चौटाला अब बाकी तमाम नेताओं के साथ 25 सितंबर की कैथल रैली में अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के पास जाकर उन्हें रैली का निमंत्रण भी देंगे और ये निमंत्रण ही इनेलो के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, सबसे बड़ा उनका लक्ष्य होगा और सबसे बड़ा सपना होगा। इस सारी मुहिम के अंदर कांग्रेस के किसी नेता का रैली में आना या नहीं आना पूरा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इनेलो की रैली में आ गया तो ये साफ हो जाएगा कि इनेलो इंडिया गठबंधन की पार्ट बनने वाली है। और तमाम प्रयासों के बावजूद अगर कांग्रेस का कोई नेता इनेलो की रैली में नहीं आता है तो फिर इनेलो के लिए इंडिया में शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। इनेलो को इंडिया में शामिल करने के लिए चौटाला परिवार के तमाम बड़े साथी, तमाम बड़े दोस्त लगातार प्रयास कर रहे हैं और नीतीश कुमार खुद इस मामले में एग्रेसिव होकर एडवांस में अपनी भूमिका को लेकर चल रहे हैं और वो हर हाल में इनेलो को इंडिया का पार्ट बनाना चाहते हैं। उनकी पूरी मदद करने के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और सारे के सारे कम्युनिस्ट साथी भी तैयार खड़े हैं। उनके साथ में जयंत चौधरी भी आते नजर आ रहे हैं, उनके साथ में हनुमान बेनीवाल भी आते नजर आ रहे हैं, उनके साथ में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सारे चेहरों के बावजूद सबकी नज़र उस चेहरे पर होगी जो इंडिया में इनेलो के शामिल होने की गारंटी या ना होगी और वो पार्टी है कांग्रेस। और वो पार्टी का नेता, पार्टी का चेहरा कहीं ना कहीं सबको तलाश रहा होगा, सबको जानने की इच्छा होगी कि रैली में क्या कांग्रेस का कोई नेता शामिल होगा, क्या कांग्रेस इस रैली में शामिल होगी। 25 सितंबर की रैली को सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या कांग्रेस उस रैली में शामिल होगी। इंडिया गठबंधन लगभग पूरे देश के अंदर अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब की 2 पार्टियों को लेकर सस्पेंस बाकी है। पंजाब के अकाली दल और हरियाणा के लोकदल को लेकर ही अब सस्पेंस बाकी है और ये सस्पेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध के कारण रुका हुआ है, बना हुआ है। इसलिए अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर की रैली में इस सस्पेंस को खत्म करना चाहते हैं और इनेलो को इंडिया गठबंधन का पार्ट बनाना चाहते हैं। हरियाणा की सियासत में इनेलो इसमें बुरी तरह से फंसी हुई है। 2018 में परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद अभय सिंह चौटाला तमाम प्रयासों के बावजूद इनेलो को गर्दिश में जाने से नहीं रोक पाए हैं। 6 महीने के परिवर्तन यात्रा के जरिए अभय सिंह चौटाला ने पार्टी के ग्राफ को उठाने के लिए भरसक प्रयास किया। उसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली, लेकिन वो सफलता इतनी नहीं है जो इनेलो को अपने बलबूते पर बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी बना सके। इसलिए अभय सिंह चौटाला को एक बूस्टर डोज की जरूरत है, एक संजीवनी की जरूरत है और वो संजीवनी उन्हें साफ तौर पर इंडिया महागठबंधन के तौर पर नजर आ रही है। अभय सिंह चौटाला बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। प्रदेश के सियासी हालात बता रहे हैं कि बीजेपी, जेजेपी गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में हवा है। इस खिलाफत की हवा का हिस्सा बनने के लिए ही
इंडिया महागठबंधन में शामिल होना इनेलो की मजबूरी है, क्योंकि अगर वो गठबंधन में शामिल नहीं होगी तो इनेलो को लोग विकल्प के तौर पर नहीं लेंगे, जिसके चलते इनेलो अगली विधानसभा और लोकसभा में खाता नहीं खुलवा पाएगी। लेकिन अगर लोकदल इंडिया महागठबंधन का हिस्सा बन जाती है तो उन हालात में पूरा नज़ारा बदल जाता है और इनेलो एक सीट पर लोकसभा और बाकी की 10 या 15 विधानसभा की सीटों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकती है। यानी इंडिया महागठबंधन में शामिल होने से जहां अभय सिंह चौटाला और इनेलो के सारे सपने साकार हो सकते हैं, वहीं गठबंधन का पार्ट नहीं बनने पर उनके लिए गर्दिश की खाई से निकलना नामुमकिन होगा। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला अब 25 सितंबर की रैली से ज़्यादा ताकत, ज़्यादा फोकस इंडिया महागठबंधन पर लगा रहे हैं और वो महागठबंधन में शामिल होने के लिए अपने तमाम साथियों से बार बार मदद मांग रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस हर ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें इंडिया महागठबंधन के अंदर शामिल करने का दरवाज़ा खोल सकता हो। ऐसे हालात में सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ा फैसला कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए हरियाणा में इनेलो को साथ लेना कोई मजबूरी नहीं है और ना ही उनके लिए इनेलो ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस अपने बलबूते पर 2024 में सत्ता में आने की प्रबल संभावना रखती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहाँ पर इनेलो की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन असली ज़रूरत तो इनेलो को है। और इनेलो के शुभचिंतक नेता भी कहीं न कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक ये संदेशा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ सारे विरोधी दलों को एकजुट किया जा रहा है, तो ऐसे में पंजाब में अकाली दल और हरियाणा में लोकदल को क्यों छोड़ा जाए। चाहे इनका वोट बैंक कम हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक करने की रणनीति के तहत इनेलो को इंडिया महागठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। इसी फार्मूले को ध्यान में रखकर ही चौटाला परिवार के शुभचिंतक कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक बातचीत को लेकर कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान इस मामले में जहां उलझन में है, वहीं हरियाणा में हुड्डा परिवार इनेलो को कांग्रेस में नहीं लेना चाहता, इंडिया महागठबंधन में नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि अभी तक इनेलो के लिए इंडिया महागठबंधन में एंट्री नहीं हो पाई है। लेकिन 25 सितंबर में अभी भी लगभग एक सप्ताह बाकी बचा हुआ है और इस एक सप्ताह के दौरान इनेलो इंडिया महागठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी तमाम कोशिशें जारी रखेंगी। नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला सभी इस समय बाहर पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे इनेलो को इंडिया महागठबंधन में शामिल करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। वो पूरी गंभीरता के साथ वो इस मिशन में लगे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला भी अब रैली से ज़्यादा इंडिया महागठबंधन को लेकर गंभीर हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर 25 सितंबर की रैली में अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए तो उन हालात में उनके लिए एक ड्रीम पूरा हो जाएगा, उनके लिए एक बम्पर तोहफा होगा और रैली में कांग्रेस नेताओं का आना पूरे हरियाणा की सियासत को बदलने का काम कर जाएगा। इसलिए अभय सिंह चौटाला इंडिया महागठबंधन में शामिल होने के लिए अपने तर्कस का हर तीर आजमाने का काम कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को बखूबी एहसास है कि इंडिया महागठबंधन के साथ वो एक मजबूत सियासी ताकत बन जाएंगे। इनेलो वापसी के ट्रैक पर आ जाएगी। इनेलो 2024 में सत्ता की हिस्सेदारी भी हासिल कर जाएगी। लेकिन अगर वो इंडिया महागठबंधन में शामिल नहीं हुए तो फिर इनेलो 0 के 0 पर खड़ी रहेगी और उसके लिए अपने अस्तित्व को बचाना भी बड़ी चुनौती हो जाएगा। इसलिए अभय सिंह चौटाला किसी भी कीमत पर इंडिया महागठबंधन का पार्ट बनना चाहते हैं और वो इसलिए अपने सारे साथी नेताओं के साथ, पुराने सहयोगियों के साथ और अपने पिता के दोस्तों के साथ इंडिया महागठबंधन में शामिल होने के लिए तमाम दरवाजे खटखटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एनओसी और वीटो पावर दोनों ही कांग्रेस के पास हैं, क्योंकि कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ी पार्टी है। उसे रजामंद किए बगैर इंडिया महागठबंधन में इनेलो की एंट्री नहीं हो पाएगी और इसलिए इस नो एंट्री के बोर्ड को हटाने के लिए ही बड़े इंडिया महागठबंधन के नेता कांग्रेस के हाईकमान को, कांग्रेस के नेताओं को मनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि नीतीश कुमार के प्रयास कितने सफल होंगे। अब देखने की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की रिक्वेस्ट कितनी सफल होगी। अब देखने की बात यह है कि अखिलेश यादव का प्रस्ताव कितना कारगर होगा। अब देखने की बात यह है कि ममता बनर्जी अभय चौटाला के लिए कांग्रेस हाईकमान से कितनी बात करेंगी। अब देखने की बात यही है कि शरद पवार इनेलो की कितनी तारीफदारी करेंगे। अब देखने की बात यह कि फारूक अब्दुल्ला गांधी परिवार के साथ इनेलो को लेकर कितना पॉजिटिव प्रयास करेंगे।
यानी इन सभी नेताओं की पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव कोशिशें ही इनेलो को इंडिया महागठबंधन में शामिल करने का काम कर सकती हैं। ये सभी नेता इस मामले में गंभीर भी हैं और उन्होंने वादा किया है कि वो इनेलो को इंडिया महागठबंधन में शामिल करवाने का काम करेंगे। अब देखने की बात यह है इन सारे नेताओं के प्रयास क्या 25 सितंबर की रैली में सफल होते हुए नजर आएंगे? क्या 25 सितंबर की रैली में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आता हुआ नजर आएगा? क्या 25 सितंबर की रैली में इनेलो के इंडिया महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान होगा? इन सारे सवालों का जवाब 25 सितंबर की रैली में मिलेगा। 25 सितंबर की रैली की असली कवरेज को जानने के लिए, 25 सितंबर में इंडिया गठबंधन में इनेलो की पोजीशन को जानने के लिए, 25 सितंबर की रैली में सबसे बड़े ऐलान को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।